अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। कैसे हो जनाब हज़रात, सब खैरियत से हैं? मुझे बहुत ही प्यारी चीज़ याद आई, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही खूबसूरत आजकल के दौर के हिसाब से। शेर भी हो गए, बड़े ही कमाल का और मज़े का। आप पसंद करोगे ज़रूर, हाँ। देखिए ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों ही से सीखे हम। कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। शेर अर्ज़ है कि परिंदों की उड़ानों को कुछ आम होने दो। हाँ जी, परिंदों की उड़ानों को कुछ आम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, अभी कुछ शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, अभी कुछ शाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूँढते क्यों हो? जी बोलिए, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूँढते क्यों हो? मैं खुद ही हो जाऊँगी बदनाम, पहले नाम तो होने दो। आजकल के दौर में देखिए एक दूसरे के घरों में आते-जाते रहे। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ आपके जाने का वक़्त आ जाए। हमारे चचा कहते एक फ़ौतगी के मौके पर मैं नीम गुनूदगी में कुछ सोया हुआ था और कुछ जागा हुआ नीम दराज़ सा पड़ा था। वहाँ बच्चे भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बच्चे की बात ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था कि कोई फ़ौत हो जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है। कोई फ़ौत हो जाए तो कहते कि बड़ा मज़ा आता है। ये बच्चे कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं ये भी सुनिएगा। हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और सारे रिश्तेदार मिलते हैं। फिर एक बच्चे ने कहा कि अब पता नहीं कौन फौत होगा, नाना जी भी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, शायद अब वो फौत हो गए। उस पर झगड़ा खड़ा हो गया और वो आपस में बहस करने लगे। कुछ बच्चों का मौक़िफ़ था कि फूफी भी काफ़ी बूढ़ी हो गई है, वो जब फौत होगी तो हम इंशाल्लाह फैसलाबाद जाएंगे और वहाँ मिलेंगे और खूब खेलेंगे कूदेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपको ये खुशखबरी दूँ कि इस बहस में मेरा नाम भी बाकायदा आया। मेरी भांजी की छोटी बेटी जो बहुत छोटी है उसने कहा कि नाना जी भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो ख़वातीन हज़रात, शायद मैं चौंकी भी उसकी बात सुनकर थी। जो मेरे हिमायती बच्चे थे वो कह रहे थे कि जब नाना जी फौत होंगे तो बहुत रौनक लगेगी, क्योंकि वो बड़े मशहूर इंसान थे। जब बच्चों का झगड़ा कुछ बढ़ गया और उनमें तलखी बढ़ने लगी तो एक बच्चे ने कहा कि जब नाना जी फौत हो गए तो गवर्नर साहब आएंगे, काफ़ी बड़े बड़े लोग आएंगे। उस पर एक बच्चे ने कहा कि नहीं, गवर्नर नहीं आएंगे, बल्कि वो फूलों की एक चादर भेजेंगे, क्योंकि गवर्नर बहुत मसरूफ़ होते हैं ना। तुम्हारे दादा या नाना अब्बू इतने बड़े आदमी तो नहीं कि उनके फौत हो जाने पर गवर्नर आएंगे। वो बच्चे बड़े ही तल्ख, संजीदा और गहरी सोच विचार के साथ आइंदा मिलने का प्रोग्राम बना रहे थे बाकायदा। जाहिर है कि बच्चों को तो अपने दोस्तों से मिलने की बड़ी आर्ज़ू होती है, और हम बड़ों ने देखो ऐसा माहौल बना दिया है कि हम रिश्ते भूलकर कुछ ज़्यादा ही कारोबारी हो गए हैं। चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, हालांकि चीज़ें साथ नहीं देती। हम जानते हैं कि रिश्ते ताकतवर होते हैं और हम रिश्तों के हवाले से ही पहचाने जाते हैं और पहचाने जाएंगे। खुदा के लिए कोशिश करें कि हम अपने रिश्तों को जोड़ सके, ऐसा खलीज हायल न होने दें कि मुलाकातें सिर्फ किसी के फौत हो जाने की मरहून मिन्नत ही रह जाए। क्या हम उन बच्चों की तरह इस बात का इंतज़ार करेंगे कि कोई मरे, फिर हम मजबूरी के साथ लाठी टेकते हुए या छड़ी पकड़े वहाँ जाए? बोलिए, नहीं। जब हम कहीं जाएं तो ये फ़ख्र दिल में होना चाहिए कि मैं एक शख्स से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उससे कोई दुनियावी गर्ज़ नहीं है। उसके पास इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे बहुत अज़ीज़ है, बहुत प्यारा है, चाहे हम उस काम के लिए कम वक़्त दें, लेकिन दें ज़रूर। और इसी तरह रिश्ता मतलब बरकरार रखें ज़रूर। एक दूसरे से खलूस से पेश आना हमारा रवैया होना चाहिए, हमारे फितरत में होना चाहिए। कुछ अशारों के साथ हम इस खूबसूरत सी बातों को ख़त्म करते हैं यहीं पे। किसी की याद रुलाए तो क्या किया जाए?
کسی کی یاد رلائے تو کیا کیا جائے، شب فراق ستائے تو کیا کیا جائے، جو رفتہ رفتہ غم انتظار کی دمک، جو رفتہ رفتہ غم انتظار کی دمک میرے وجود کو کھائے تو کیا کیا جائے، شب فراق ہو یا ہو وصال کا موسم، شب فراق ہو یا ہو وصال کا موسم، یہ دل سکون نہ پائے تو کیا کیا جائے، یہ دل، ہاں یہ دل سکون نہ پائے تو کیا کیا جائے، دکھا کے چاند سا چہرہ وہ حسن کا پیکر، دکھا کے چاند سا چہرہ وہ حسن کا پیکر، اس پر اپنا بنائے تو کیا کیا جائے، شراب نوشی سے میں دور بھاگتی ہوں مگر، شراب نوشی سے، جی صحیح سن رہے ہو آپ، کہ شراب نوشی سے میں دور بھاگتی ہوں مگر کوئی نظر سے پلائے تو کیا کیا جائے، میرے علاج کو کتنے طبیب آئے مگر، میرے خصوصاً باقاعدہ میرے علاج کو کتنے طبیب آئے مگر دوا بھی درد بڑھائے تو کیا کیا جائے، سکون ملتا ہے جس کی نگاہ سے، سکون ملتا ہے جس کی نگاہ سے، وہی نگاہ چرائے تو کیا کیا جائے، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، غور سے سنیے گا، اللہ حافظ، اس ناچیز کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، بائے بائے۔